हुमायूं डायनेस्टी, इसका टेन्योर लिख ले। 1530 से लेके 1540। और इसके बाद 1555 से लेके 1556 तक इसमें रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि बाबर का ठीक है, फरीद खान, वही फरीद खान आगे जाके बन जाता है शेरशाह सूरी। अच्छा, अब होता क्या है कि एक जंग होती है 1539 में। इस जंग का नाम है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा। इस जंग का नाम है जनाब बैटल ऑफ चौसा। इसमें होता कौन कौन है? एक साइड पे हुमायूं और दूसरी साइड पे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने हमला किया था हुमायूं के ऊपर। ठीक है, सॉरी, हुमायूं ने हमला किया था शेर शाह सूरी के ऊपर। अब हुआ ये कि इसका दिमाग बहुत तेज था। इसने घेरा ऐसा डाला कि हुमायूं सिर्फ अपनी जान बचा के वहां से निकला। ठीक है, कि ये सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था, वरना वो ले गया था इसका सर। ये जान बचा के इसने नहर में लगा दी छलांग और ये निकल गया वहां से। इसको एक बंदे ने बचाया था जिसका नाम था निजाम सक्का। निजाम सक्का। और उसको कहा था हुमायूं ने कि अगर मैं वापस हुकूमत में आया ना, दोबारा इक़्तिदार में, तो मैं तुम्हें 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, 39 में तो ये हो गया। अगले साल ये फिर आता है, शेरशाह के ऊपर अटैक करता है 1540। इस बार होती है बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज। हुमायूं और शेरशाह सूरी। स्क्रीन क्लियर है सबको? वॉइस और स्क्रीन, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सबको? जी जी सर, क्लियर है। ओके। 1540 में हुई बैटल ऑफ कनौज। हुमायूं ने दोबारा अटैक किया शेरशाह सूरी के ऊपर कि जो मेरा इलाका है वो मैं अपना बचा लूं। लेकिन इस बार इसने और फुर्ती से हमला किया
और जो इसके पास इलाका था हमारे के पास, वो भी इससे वापस ले लिया। और उस टाइम इसका एक जर्नैल था, हुमायूं का जर्नैल था, गुलाम भी कह सकते हैं, बाद में इसका जर्नैल बन गया। उसका नाम था बहराम खान। बहराम खान, इसने इसकी जान बचाई। ये बेसिकली बाबर का था गुलाम, बाबर का गुलाम था। बाबर के बाद हुमायूं की आया, और हुमायूं के बाद इसने अकबर को भी सर्व किया। मुगल खानदान की इसने 3 नस्लों को सर्व किया था, और बाद में इसको करवा दिया गया था। अच्छा, बहराम खान ने इसकी जान बचाई। ये बेसिकली ईरान से था, ईरान से था ये, ठीक है। जान बचाई, ये जान बचा के वहां हिंदुस्तान से निकले, इधर पाकिस्तान वाली साइड पे आ गए, सिंध वाली साइड पे, ठीक है। सिंध वाली साइड में आके छुपे रहे कुछ अरसा। साल आया 1542 का। सिंध का एक इलाका है उमरकोट, सिंध का एक इलाका है उमरकोट। उमरकोट के अंदर इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है, और उस बेटे का नाम रखते हैं अकबर। और यही अकबर आगे जाके बादशाह बनता है। अब ये पेपर का एमसीक्यूज है कि अकबर की पैदाइश किस जगह पे हुई और किस सन में हुई, ये पेपर का सवाल है। दूसरा पेपर का सवाल ये, बैटल ऑफ कन्नौज किस सन में हुई, या बैटल ऑफ चौसा किस सन में हुई। ये पेपर के एमसीक्यू इस तरह से बन के आपको आए। यहां तक मुझे बताएं, सबको क्लियर है या नहीं? यहां तक बताइएगा, सबको क्लियर है या नहीं? चलिए। अच्छा, इसके बाद ये भाग के गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके 2 भाई बैठे हुए थे, कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा। इन्होंने कहा जी कि भाइयों से जाके हेल्प लेता हूँ कि वो जो है इक़्तिदार वापस लेने मेरी मदद करें। जब ये वहां पे गया हुमायूं, उन्होंने क्या किया जनाब कि इसको मारा, मार के अकबर छोटा सा था उस टाइम पे, उन्होंने ले लिया, ठीक है, लेके अपने पास रख लिया। और इस वक्त अगर जान चंद यहाँ से निकल जाए, नाम तुझे मार देंगे। बैरम खान फिर इसको लेके यहाँ से निकला, इसने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ और मेरे मुल्क ईरान। ये बेसिकली ईरान का था बैराम खान। ईरान में ही गया, ईरान में तकरीबन ये रहा 12 साल। 12 साल ये ईरान में, 12 साल इसने अपनी फौज तैयार की। फौज तैयार करने के बाद जो ईरानी था ना, उस टाइम पे उसका नाम था थैमस। इसका नाम था थैमस, ईरानी बादशाह था ये उस टाइम। इसने इसकी मदद की, इस फौज की, आर्मी की, कि वापस जा और अपना जो इक़्तिदार को हासिल कर ले वापस। ठीक है। सबसे पहले ये फौज लेके गया अफगानिस्तान। वहां पे जाके इसने अपने भाइयों से आजाद करवाया अकबर को। एक भाई की इसने आंखें निकलवा के उसको, आंखें निकलवा के उसको मार दिया। दूसरे को सिर्फ इस सूरत में बख्शा कि उसने अकबर की परवरिश की। वहां से बदला लेके निकला, हिंदुस्तान आया। शेर शाह सूरी उस टाइम मर चुका था, इसकी औलाद बैठी हुई थी हुकूमत में।
तो इसने आके इन पे हमला किया, हमला करके वापस तख्त जो है वो अपने पास ले आया। ठीक है, और साल ये था 1555 का, जब इसने वापस रीटेक किया, हुकूमत में वापस आया। ठीक है, अगले साल 1556 ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के अल्लाह को प्यारा हो गया। पेपर का सवाल ये बनता है, कौन सा बादशाह है जो स्टेयर से गिर के मरा था? वो कौन सा बादशाह है जो स्टेयर से गिर के मरा था? कौन सा बादशाह है जो स्टेयर से गिर के मरा था? वो था जनाब आपका हुमायूं। ठीक है, ये हमसे पेपर में बन के आता है। जब इसकी मौत हुई है ना, जिस टाइम ये मरा, उस टाइम बहराम खान और अकबर ये पंजाब के इलाके में थे और बगावतों को कुचल रहे थे। बगावतों को कुचल रहे थे, पंजाब के जंगलों में ये थे। वहीं पे बहराम खान को इतला मिलती है कि जी बादशाह सलामत गुजर चुके हैं। बहराम खान क्या करता है, वहीं पे उन्हीं जंगलों में अकबर की ताजपोशी करता है और उसको बादशाह होने का ऐलान करता है उसी टाइम। ठीक है, तो हुमायूं के टर्नओवर में से जो सवाल बनते थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा और कोई सवाल ऐसे जनता नहीं पेपर में, ये पूरा समझ में आ गया तो मुझे बता दें, और कोई एक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे बाद में भेज देना। कोई एक बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देना। चलो, अच्छा, ये जो 20 का 15 साल का था, 40 में हुकूमत गई, 55 में वापस आ गया, 20 का 15 साल का टर्नओवर है, उसमें आया था शेरशाह सूरी। ये 15 साल का टर्नओवर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर अकबर पे आए। स्क्रीनशॉट इसका लिख लिया, हटा दूं? मुझे भेज भी देना यार, तो भेजती नहीं है। सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी में देखिएगा सबसे पहले क्या है, टर्नओवर लिख लें। 1540 में आए हैं और 1555 तक इन्होंने हुकूमत की, 15 साल तकरीबन। ठीक है, इसका फाउंडर था जनाब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का असल नाम एग्जैक्ट पूछा जाता है, इसका रियल नेम क्या था बच्चों? इसका रियल नेम था फरीद खान। फरीद खान। फरीद खान, इसका टेन्योर लिख लें 1540 से 1545 तक, 5 साल रहा। सिर्फ 5 साल हुकूमत की है इसने, लेकिन इन 5 सालों में इसने काम वो किए हैं कि जो मुगल 350 साल में भी नहीं कर सके। अगर ये 10-15 साल और टिक जाता तो
ये हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा सकता था, जितना ये इंटेलिजेंट और जहीन था। सबसे पहले इसने क्या किया जनाब, जो फेमस है जीटी रोड, वो बनाई। जीटी रोड, पेपर में सवाल ये बनता है कि जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है? बेटा इसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर पूछता है इसकी लंबाई कितनी है, ये 2500 किलोमीटर पे, ये 2500 किलोमीटर पे है, ठीक है। और ये थी कहां से कहां तक? ये बंगाल से स्टार्ट होती थी, अभी भी है, बंगाल से स्टार्ट होके ये काबुल तक जाती है। हमारे पास सिर्फ ये पिशावर से लेके तो आगे तक है ना, ठीक है, लेकिन ये बंगाल से लेके काबुल तक जाती थी जीटी। इस तरह का इसने इसका निजाम बनाया था। अच्छा, इसने ये तो बना दिया। उसके बाद इसने कहा जी कि जब लोग यहाँ से आए जाएंगे गुजरेंगे तो उनके लिए कोई स्टे करने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो इसने जगह जगह पे चेक पोस्टें बना दी आर्मी की। आर्मी की जगह जगह पे चेक पोस्टें बना दी जीटी रोड के ऊपर, ठीक है। फिर इसने कहा जी कि चेक पोस्टों से क्यों ना हम काम क्यों ना ले। उसने कहा कि जो डाक का निजाम है ना, इसको तेज करो। डाक का निजाम तेज करो, कैसे करना है कि अगर एक शख्स मतलब बंगाल से खत लेके जा रहा है लाहौर में, बंगाल से निकला, लेट्स सपोज, ये कर लेता हूँ कि एक बंदा यहाँ से निकला, उसने यहाँ पे जाना, रास्ते में चौकियां बनी हुई हैं आर्मी की। वो यहाँ से आएगा घोड़ा लेके, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से अगला बंदा वही खत पकड़ेगा आगे, जहां से नया बंदा वो खत लेके आगे, यहाँ से नया बंदा घोड़े पे, नया घोड़ा और नया बंदा वो खत लेके यहाँ मंजिल पे पहुंच जाए, ठीक है। इस तरह से डाक का निजाम इसने तेज कर दिया। जो अगला सवाल बनता है कि इसके दौर में क्या हुआ था, फास्टेस्ट, जब वो सिस्टम इसने कर दिया था डाक का, फास्टेस्ट पोस्ट सिस्टम, फास्टेस्ट पोस्ट सिस्टम। उसके बाद इसने जेलन के पास एक इलाका है दीना, शायद किसी ने नाम सुना हो, दीना। और एक किला बनवाया जो आज तक मशहूर मरूफ, इसका पेपर में बहुत सवाल बना हुआ, वो है जनाब रोहतास फोर्ट। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पिछले साल, मुझे याद है, पिछले साल मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, असिस्टेंट की पोस्ट थी, फिशरीज का डिपार्टमेंट था। उन्होंने इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चन पूछा था कि रोहतास फोर्ट कहाँ पे है। मेरे से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि रोहतास फोर्ट कहाँ पे है, कौन से शहर में। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखना। और ये किस सन में उसने बनाया था? 1542 में, ये भी याद रखना। रोहतास फोर्ट शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1542 में। है कहाँ पे? जेलम का इलाका दीना, जेलम के साथ है, वहां पर है।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो आगे चले, एक बार बताइएगा। जी सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। फिर इसने इंट्रोड्यूस करवाया जनाब गज सिस्टम। ये जो औरतें कपड़ा लेती है ना मीटर में, गज में, ये गज का निजाम सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये गज का जो सिस्टम है ना, ये सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया। आप लोगों को सिर्फ इसका जीडी रोड का पता है, इसने और भी बहुत सारे काम किए। उसके बाद इसने करेंसी लॉन्च की जो पाकिस्तान इंडिया में आज भी चल रही है। करेंसी इसने लॉन्च की जो इंडिया पाकिस्तान में आज भी चल रही है, रुपीज। रुपीज करेंसी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये पेपर में सवाल बना हुआ है, वो शेरशाह सूरी ने करवाई थी। और ये बात किसी को भी नहीं पता कि रुपया करेंसी किसने लॉन्च की थी सबसे पहले। रुपया करेंसी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लॉन्च की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये बात याद रखिएगा, ये पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम है टोडार मल। टोडार मल, ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर, जो भी कह लें आप इसको। ये इतना इंटेलिजेंट बंदा था, इतना ज़हीन आदमी था ये, कि इसको अकबर ने भी अपने मिनिस्टरों में शामिल किया था। ये इस कदर ज़हीन आदमी था कि इसको शेरशाह सूरी जैसा इंटेलिजेंट आदमी भी ले रहा था और अकबर जैसा बादशाह भी ले रहा था। तो सोचो इसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये भी पेपर में सवाल बनता है कि ये किसका मिनिस्टर रहा था। अकबर का भी था और शेरशाह सूरी का भी था, याद रखिएगा। अच्छा भाई, उसके बाद साल आया 1545 का। एक फोर्ट है में ये पिशावर में है, क्लिंजर फोर्ट। फिर भी एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर कि ये फोर्ट कहाँ पर है। क्लिंजर फोर्ट एक बार सर्च कर लीजिएगा कहाँ पर है। मुझे लग रहा है पिशावर में है शायद, बताइएगा एक बार जरा। क्लिंजर फोर्ट किसने किया सर्च इसको? नहीं, सर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। यूपी, ओके। यूपी में है, उत्तर प्रदेश। क्लिंजर फोर्ट, क्लिंजर फोर्ट में ये था, शेरशाह सूरी अटैक हुआ था वहां पे। उनके खिलाफ लड़ते हुए इसका अपना बारूद चल गया वहां पे, जख्मी हुआ और उधर ही खत्म हो गया ये जंग के दौरान।
1545 में। उसके बाद इसका बेटा आया था, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं, इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी आया था, ठीक है। इसके बारे में ऐसे कोई सवाल नहीं बनता, निकम्मा आदमी था, बाप जितना कॉम्पिटेंट था बेटा उतना नालायक था। इसके बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं बनता। ये पूछा जाता है कि इनका आखिरी कौन सा था, लास्ट रूलर। कोई भी डायनेस्टी याद करने इसका पहला और आखिरी लाजमी याद करना। लास्ट था इनका आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी लास्ट रूलर। और यहाँ पे इनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। एक इसका स्क्रीन शॉट बना लो मेरा, स्क्रीन शॉट एक इसका बना लीजिएगा। डन, तो मुझे भेज भी देना। अच्छा आदिल शाह, ये सूरी शाह का बेटा था। नहीं, शेर शाह का बेटा था इस्लाम शाह सूरी, वो आगे उसकी नस्ल में से था आदिल शाह सूरी। होता होगा या पढ़ होता होगा, था उसकी नस्ल में से था, बेटा नहीं, बेटा इस्लाम शाह सूरी था। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अकबर की डायनेस्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अकबर दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट। जो दुनिया में 3 बादशाह ऐसे हैं जिनको दुनिया ने अजीम माना है। 3 बादशाह दुनिया में ऐसे हैं जिनको दुनिया ने अजीम माना है। पेपर में सवाल बनता है। पहला था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। दूसरा था अकबर, और थर्ड नंबर पे है अशोका, अशोका। इंडिया ने इससे फिल्में भी बहुत सारी की हुई है, अगर कभी टाइम मिले तो देखना, आपको बहुत सारी हिस्ट्री का पता चलेगा इसकी, अशोका की। ये 3 बंदे हैं जिनको दुनिया ने ग्रेट माना, दुनिया अजीम मानती है इन तीनों, ठीक है। अकबर उनमें से एक है। तकरीबन 50 साल इसने हुकूमत की है अकबर ने, 50 साल तकरीबन तकरीबन। 1556 में आया और 1600 तक ये रहा। उसके बाद इसको मैदे का कैंसर हो गया था, स्टमक कैंसर हो गया था इसको, और उसकी वजह से ये
मर गया था। ये भी बात किसी को नहीं पता कि इसको क्या हुआ था मरता। इसको स्टमक कैंसर था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। अच्छा, ये अजीम कैसे बना ये मैं बताता हूँ। इसके पीछे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड सुन। पैदा कहाँ हुआ तो मैंने आपको बताया था, उमरकोट में। ये पाकिस्तान सिंध का इलाका है। कब? 1542। पेपर में बाज हो 1543 भी दे देता है, 42 हो 43 हो, लेकिन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, दो नहीं आएंगे। दोनों नहीं आ सकते, एक आएगा। तो इसलिए देख के लगाना। अगर 42 की ऑप्शन ना हुई तो 43 पे लगाना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वालदा का नाम इसका था हमीदा बेगम। हमीदा बेगम, हमीदा बेगम, हमीदा बेगम। इसका जर्नैल था बहराम खान, जो मैंने आपको बताया था। जर्नैल इसका था बहराम खान। ताजपोशी इसकी कहां पर हुई जनाब? पंजाब के जंगलों में। ताजपोशी पंजाब के जंगलों, पंजाब के जंगलों में। अच्छा, ये अजीम कैसे बना? इसने कैसे अपनी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में कायम की? कि वहां पे तो खाली मुसलमान ही ना थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, बाकी मजहब के लोग भी थे, लेकिन ज्यादा तो हिंदू, सिख और मुसलमान थे ना। ऐसा क्या किया जनाब इसने कि ये इतनी बड़ी इसने हुकूमत कायम कर ली? अच्छा, पहले मैं एक